शहीदों के सम्मान में इनका एक बड़ा कदम है। किस तरह से देख रही हैं मैम इस पूरे प्रोग्राम को? देखिए, पहले भी कहा था कि जिस तरह से जैसा राजा वैसी प्रजा, हमारे विश्व जनप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारे शहीद भाई हैं, जो वीरों के नाम हैं, उनके जो अमृत वाटिका निर्माण बनाया जा रहा है, वो किससे बनाया जा रहा है? देश की मिट्टी से है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में से 18 घंटे जागते हैं, और आपने देखा कि जैसे वैश्विक महामारी कोरोना आई थी, सभी डर भी रहे थे, और हम जब सो रहे थे तो चौकीदार बनकर जाग रहे थे, और जिसका नतीजा निकला कि पूरी रात वो लैब में वैज्ञानिकों से, डॉक्टर से वार्तालाप में थे, तो उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन बनाई, देश को बचाया। आपने देखा तिरंगा झंडा, हम आज़ाद होकर भी तिरंगा झंडा कभी नहीं लगाया किसी ने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया तो हर घर पे तिरंगा झंडा गया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित्रा दहिया जी हैं। यहाँ से जो है निगम काउंसलर का चुनाव लड़ती हैं। बेहद ही जुझारू महिला हैं। समय समय पर उन्होंने अनेक तरीके से जो है समाज के लिए बेहतर किया, बेहतर करने की हमेशा पुरजोर कोशिश भी रहती है। इनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम को वो किस तरह से देखती हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ इन्होंने 3 से 4 घंटे का पूरा सफ़र एक एक लोगों से डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलती हैं और लोगों को पूरी तरह से इस अभियान से जोड़ने का काम करती हैं। शहीदों के सम्मान में इनका एक बड़ा कदम है। किस तरह से देख रही हैं मैम इस पूरे प्रोग्राम को? देखिए, पहले भी कहा था कि जिस तरह से जैसा राजा वैसी प्रजा, हमारे विश्व जनप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की जो मिट्टी, हमारा अमृत वाटिका जो निर्माण हो रहा है, उस पर मिट्टी डालनी है। तो आपने देखा होगा, बच्चे से लेके और बड़े तक, मंत्री से लेके कार्यकर्ता से लेकर सभी ये माटी का अमृत कलश लेकर सब माटी एकत्रित कर रहे हैं। और ये 75 साल में आपने देखा होगा कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारे शहीद भाई हैं, जो वीरों के नाम हैं, उनके जो अमृत वाटिका निर्माण बनाया जा रहा है, वो किससे बनाया जा रहा है? देश की मिट्टी से। हर घर की मिट्टी से। इससे दो पहलू हैं कि भारत देश के जो युवा हैं हमारे, उनको एक देश के प्रति जागरूक करने की भी इच्छा है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में से 18 घंटे जागते हैं, और आपने देखा कि जैसे वैश्विक महामारी कोरोना आई थी, सभी डर भी रहे थे, और हम जब सो रहे थे तो चौकीदार बनकर जाग रहे थे, और जिसका नतीजा निकला कि पूरी रात वो लैब में वैज्ञानिकों से, डॉक्टर से वार्तालाप में थे, तो उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन बनाई, देश को बचाया। आपने देखा तिरंगा झंडा, हम आज़ाद होकर भी तिरंगा झंडा कभी नहीं लगाया किसी ने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया तो हर घर पे तिरंगा झंडा गया। तिरंगा झंडा भी क्यों? कि ये जिन शहीदों ने, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके भारत देश को आज़ाद किया था, उनकी आत्माओं को याद करने के लिए और देश के युवाओं को जागरूक करने के लिए, एहसास कराने के लिए तिरंगा झंडा का किया। उसी तरीके से आप देखा होगा, थाली बजाने के लिए कहा था, थाली बजती थी। समरसता का वो मतलब बच्चे का, महिला का या जन का, पैदा से लेके, पढ़ाई से लेके, पालन पोषण से लेके और उनके खान पान से लेकर चिंता करते हैं। मैं निसंदेह कहूँगी कि भारत देश में एक जापान और फ्रांस के फिलोसफर ने एक भविष्यवाणी की थी कि भारत देश को 2014 में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा
जिसका आगे पीछे परिवार नहीं होगा, लेकिन भारत देश परिवार होगा। जिस तरीके से पहले भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था, वो उसी तरीके से सोने की चिड़िया से हीरे का भी भारत देश कहलाएगा। और निसंदेह उसी रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी रूप में जन्म लिया है, जिनका परिवार अपना नहीं लेकिन भारत देश है। उन्होंने कभी प्रधानमंत्री का सुख नहीं भोगा, देश की जनता के लिए काम करते हैं। और जैसा राजा तो वैसी प्रजा, वैसे ही हम काम करते हैं। आज आपने देखा जैसे हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, उनका आज आप उल्लास खुद ही लोगों में देख रहे थे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जैसे मैंने देखा बांसुरी बहन को, कि जैसे प्रियंका गांधी का यहाँ नाम याद आ गया। वो कहती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अरे सोने और चांदी के पालने में पलने वाली किस लड़की के लिए लड़ी? जमीन और लोहे पे तपाई जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने, उस बहन ने हर कदम पर, आपने इनके बहुत प्रोग्राम देखे हैं, देखा होगा कि प्रोग्राम को भी निसंदेह, आज बारिश थी, गलियों में बहुत कीचड़ भी था, लेकिन आपने देखा लगा किसी बहन को? जमीनी बहनें, और जमीनी बहनें ऐसी होती हैं कि जो बहनों के लिए लड़ाई लड़ सकती हैं, ऐसी मर्दानी होती हैं। तो मैं ये कहूँगी और इनका धन्यवाद भी करूँगी कि जब जब यहाँ की जनता इनको चाहती है, बुलाना चाहती है, तो ये अपने काम को छोड़कर आ जाती हैं। ये इनका प्यार और जनता का प्यार, ये धन्यवाद। मैं एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर मैं लगातार देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, आपके फेसबुक प्रोफाइल पर भी और ट्विटर प्रोफाइल पर भी। तो जब भी आप दोनों का मतलब कोई प्रोग्राम बनता है तो सब साथ में ही सब सारी चीज़ें सिस्टम से होती हैं। क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाकर चल रही हैं दोनों लोगों का? मैं नियर अबाउट 90% प्रोग्राम देखता हूं कि आप दोनों लोग साथ में ही शिरकत करती हैं किसी भी प्रोग्राम इसका में। जवाब तो बांसुरी मुझसे बेहतर दे देगी, आई थिंक। ये मेरी बड़ी बहन है, और जब बड़ी बहन इतनी सक्षम हो, इतनी प्रबल हो, और उसका मार्गदर्शन मिल रहा हो, तो कोई मूर्ख ही हो जो वो मार्गदर्शन ना ले। तो मैं इनकी उंगली पकड़कर सीख रही हूँ, और जहाँ जहाँ ये जा रही है इनका बाहुबल बनकर साथ खड़ी हूँ। देखिए, इसका छोटा सा जवाब मैं देती हूँ कि इनके आने से, आपने खुद भी देखा होगा, जैसे आप कह रहे हो फेसबुक पे, ट्विटर पे, इनके आने से जहाँ हमारे 100 लोग जुड़ते हैं, वहाँ 200 की संख्या अपने आप मिल जाती है कि बांसुरी स्वराज आ रही है। और इस तरीके से करती हैं कि कोर्ट से फ़ोन आया, इनको 5 बजे का टाइम दिया, इनका कॉल आया कि दीदी रास्ते में हूँ और 5 बजे का टाइम दिया था और 5 बजे होंगी। हीरिंग छोड़कर जनता के बीच में पहुंच जाती हैं। तो इससे बढ़िया बहन और किसी को कौन नहीं चाहेगा? ऐसी बहन हर कोई बहन ऐसी चाहेगा, हर कोई ऐसी बेटी चाहेगा, हर कोई ऐसा अपनी मासी, जैसे मासी तक का कहा माँ जैसी, तो हर कोई बांसुरी को चाहेगा निस्वार्थ भावना से। जो निस्वार्थ भावना से बहन लोगों के बीच में जुड़ती है, तो निस्वार्थ को तो सत्य की तो जीत होती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सुमित्रा दहिया जी, जिन्होंने साफ तौर पर सीधा सा संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों को जनता तक ले जाना है, एक एक दिल्ली वासी तक ले जाना है, जिसके आधार पर बीजेपी को 2024 में प्रचंड बहुमत तो मिले ही, साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों को एक एक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए लगातार वो जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।